बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। मध्यम वर्ग तो कुछ अपनी मेहनत, कुछ स्किल और बाकी सरकार की मदद से अपना बेड़ा पार लगा ही लेगा, लेकिन असली मुश्किल है उस भारत के लोगों की जो 2 वक्त की रोटी का भी ढंग से जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक करीब 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, जबकि इस दौरान 40 लोग अरबपति बन गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जाने के मायने हैं कि इस आबादी के पास खाने, पहनने और रहने के लिए ज़रूरी न्यूनतम सुविधाएं तक नहीं हैं। यानी इन करोड़ों लोगों को कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर सोना पड़ता है। इलाज तक का इंतजाम करना इनके बूते की बात नहीं है। यहीं सोते हैं सर। ठंड तो सर अब क्या करें, अब ठंड तो लगती है। जहाँ से भी लेके जितने भी सेंटर हैं सबसे पूछ ले, मेरे को अभी लेके चलो आप। अगर कोई मेरे को बोल दे कि हाँ ये बंदा नहीं आया सेंटर में, हमने इसकी एंट्री नहीं करी, ये मनाही कर देते। बोले जब तक हमारे जो पुराने बंदे इसमें सोते हैं उनके अलावा कोई नहीं सोएगा। ऐसे ही हालात निम्न मध्यम वर्ग के भी हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल आबादी में निम्न मध्यम वर्ग का हिस्सा 50% है और ये लोग केवल 13% नेशनल इनकम पर गुजर बसर करते हैं। वहीं महज 10% अमीरों के पास देश की कुल इनकम का 57% है। इनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 रईस देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक फंड कर सकते हैं। एजुकेशन के एरिया में बजट को इस तरीके से आना चाहिए कि फीस कम करें, कम से कम 30 to 40% तो कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट रहती है एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, बट उसके अलावा इंडस्ट्री पे भी बहुत करे, क्योंकि एजुकेशन करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स तो जो है वो निकल रहे हैं, बट उन लोगों के लिए स्कोप नहीं है नौकरी का। अमीर गरीब के बीच तो आर्थिक खाई कोरोना काल में गहरी हुई ही है, साथ ही जेंडर गैप भी इस दौरान बढ़ गया है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जॉब लॉस में 28% महिलाएं हैं। इससे उनकी कुल कमाई 2/3 तक घट गई है। सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर भारत के 10 सबसे कम संपत्तियों वाले अरबपतियों की कुल संपत्ति का आधा भी खर्च नहीं करती है। साफ है कि भारत में आर्थिक तरक्की असमान तौर पर हो रही है, जिससे देश की बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास का फायदा सभी को मिले और सभी की आमदनी में एक जैसा इजाफा हो। रोटी के बाद वैसे तो कपड़ों की बारी आती है, जिसका इंतजाम करना भी कम आय वर्ग के लोगों के लिए आसान नहीं है। इसके साथ ही रोजमर्रा के सामानों को जुटाने की जद्दोजहद में कोरोना काल इनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है। कॉर्पोरेट इंडिया भले ही कोरोना के संग जीना सीख गया है, लेकिन इस भारत के लिए कोरोना से पार पाना आसान नहीं रहा है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई है। इस गिरावट के मायने समझने के लिए कुछ और मुश्किलों पर नजर डालते हैं। कोरोना से पहले 10 साल तक के 53% बच्चे पढ़ने और समझने में असमर्थ थे। कोरोना काल में यह आंकड़ा बढ़कर 70% तक पहुंच गया है। यानी जब साधन ही नहीं होंगे तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। साथ ही कोरोना काल में सरकार ने पिछले बजट में शिक्षा पर आवंटन 6% कम कर दिया था। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे वो सबका साथ, सबका विकास के नारे को शिक्षा में भी लागू करती है और वंचित वर्ग को भी उनके अधिकार प्रदान करती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।